मैं मरूं तो योगी जैसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है मेरी, इन लोगों को भी नहीं छोड़ा जाए। योगी जी मोदी जी कहते हैं बेटियां बढ़ाओ बेटियां बचाओ, कहीं बेटियां सेफ नहीं है, कुछ नहीं होता है लोगों का। कोई न्याय कोई कुछ नहीं है। आज मर रही हूँ तो मैं इन लोगों की वजह से मर रही हूँ, मैं मर लेकिन इनको भी नहीं छोड़ा जाए। लखनऊ में एक सिपाही की पत्नी ने खुदकुशी कर ली और उससे पहले उसने इसकी वीडियो बनाई और उसमें रो रो कर अपनी आपबीती सुनाई है। वो रोती रही और कहती रही कि योगी जी इन लोगों को मत छोड़ना। जिस महिला की वीडियो आपने शुरुआत में देखी उसका नाम सौम्या कश्यप है और सौम्या के पति का नाम अनुराग, जो कि यूपी पुलिस में दरोगा है। इनकी 4 महीने पहले लव मैरिज हुई, लेकिन इस शादी से ससुराल वाले बिल्कुल नाखुश थे। ससुराल वाले सौम्या का जीना दुभर बनाते रहे। रोज घर में कलह कलेश, गाली गलौच, मारपीट हुई। हैरानी और अफसोस की बात तो ये है कि जिस शख्स ने जीवन भर साथ निभाने का वादा करते हुए हाथ थामा, वो भी अपने परिवार के इस घिनौने हरकत में शामिल होकर अपनी पत्नी यानी उसे प्रताड़ित करने लगा। मामला बढ़ता चला गया। सौम्या के ससुराल वाले अपने बेटे अनुराग की दूसरी शादी करवाना चाहते थे, लेकिन इसके लिए जरूरी था कि वो इस शादी यानी वर्तमान में चल रही शादी को पहले खत्म करें। लेकिन सौम्या शादी तोड़ने के बिल्कुल खिलाफ थी और इसके बाद से सौम्या की मुसीबतें और बढ़ गई। उसके बाद अनुराग के वकील ने कहा कि सौम्या को रास्ते से हटा दो और सब कुछ आसानी से हो जाएगा, दूसरी शादी हो सकेगी। और अनुराग इसके लिए तैयार भी हो गया। ये जानकर सौम्या पूरी तरह से टूट गई। अब सोचिए कि जिस परिवार ने अपनी बेटी दुल्हन बनाकर भेजी, आज उस घर की बेटी नहीं रही। और तो और लोग सुरक्षा की बात करते हैं, एक दरोगा के घर में घरेलू हिंसा का शिकार खुद उसकी पत्नी हो रही थी और वो भी इसका हिस्सा बन रहा था। ऐसे लोग कहाँ ही किसी और की बहू बेटियों को बचा पाएंगे। अब आ जाते हैं उस बात पर जो लोग बीते कुछ महीनों से ये ज्ञान दे रहे हैं कि पुरुषों के प्रति अपराध बढ़ रहा है, पुरुष समाज पर महिलाएं जुल्म कर रही हैं। अब वो लोग क्या कहेंगे? अगर सौम्या भी अपनी जान लेने के बजाय अपने लिए लड़ी होती और अनुराग का वो हश्र किया होता जो उन मर्दों का हुआ, तो ये समाज सौम्या को नोच खाता। खैर, अब सवाल सरकार के उस नौकर से है जो वर्दी को बदनाम कर रहा है, अपने फर्ज अपने कर्तव्य को भूल चुका है। उसके साथ प्रशासन क्या करेगी और उस वकील पर क्या करेगी कार्रवाई जिसने अनुराग को ये उपाय दिया कि सौम्या को मार दो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक सिपाही की पत्नी ने ससुराल पक्ष की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली। मृतका सौम्या कश्यप ने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो पोस्ट की जिसमें उन्होंने रोते हुए अपनी आपबीती सुनाई और ससुराल पक्ष, पति और बहनोई पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही महिला ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा कि मैं मर रही हूं, लेकिन इन लोगों को भी छोड़ा ना जाए। महिला का यह वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो गया। जानकारी के अनुसार सौम्या कुछ दिन पहले अपने मायके से आई थी। यहाँ दोनों लालता सिंह के मकान में किराए पर रहते थे। वर्तमान में अनुराग बीकेटी थाने पर ईगल मोबाइल में तैनात है। पुलिस ने मामले की जानकारी मृतका के परिवार को दे दी। परिवार मैनपुरी से लखनऊ के लिए रवाना हुआ। सिपाही अनुराग मैनपुरी में किशानी थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव का रहने वाला है। सौम्या के मुताबिक वो अनुराग को 2021 से जानती थी। दोनों की पहली मुलाकात अनुराग की दीदी के घर हुई। अनुराग की दीदी का घर मैनपुरी में पुसौना रोड पर है, जहां सौम्या किराए के मकान में रहती थी। सौम्या के मुताबिक 2022 में शादी का झांसा देकर अनुराग लखनऊ ले गया, बाद में शादी से इनकार कर दिया। सौम्या ने मैनपुरी की सदर कोतवाली में 2022 में सिपाही अनुराग के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया था। आरोप था कि अनुराग ने शादी का वादा कर उसके साथ घिनौनी हरकत को अंजाम दिया, बाद में शादी से मुकर गया। इस मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर न्यायालय में प्रस्तुत की थी। मामला कोर्ट में विचाराधीन था। इसी साल जनवरी में सौम्या फिर से कोतवाली पहुंची। उसने दावा किया कि अनुराग ने पहले शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और अब उस मुकदमे में समझौता करने का दबाव बना रहा है। जब उसने इसका विरोध किया तो सिपाही ने उसके घर में घुसकर तोड़फोड़ की और फिर से दुष्कर्म किया।
उसने मीडिया से बात करते हुए बताया था कि सिपाही अनुराग उससे शादी से पहले लखनऊ ले जाकर साथ रखा। अब जब शादी करने के लिए वो कह रही है तो उससे धमकी दे रहा है। इस बार कोतवाली पहुंचने के बाद अनुराग ने दबाव में आकर उससे मंदिर में शादी कर ली। शादी के बाद चर्चाएं तेज हो गई कि ये शादी मुकदमे के डर से हुई है। हालांकि उसके बाद सौम्या ने शादी से तंग आकर खुदकुशी ही कर ली। आज मर रही हूँ मैं। मेरे मरने का ये लोग दूसरी शादी करवाना चाहते हैं उसकी। इसका जीजा रायबरेली पीएससी पुलिस में है, संजय नाम उसका। इसका रंजीत भाई है, वो एडवोकेट है। वो कहता हम वकील हैं और हम तुझे बचा लेंगे, इसको मार दे। ये लोग मुझे इतना मरवाते, टॉर्चर करवाते, बहुत मरवाते पिटवाते हैं। उस टाइम मैंने इससे शादी करी, इसने बचने मुकदमा बचने के लिए उससे शादी करी। ये लोग मुझे मारते पीटते रोज टॉर्चर करते हैं। दहेज के लिए कुछ नहीं लाई, इसे मार दो और मैं मर जाऊं। मेरी एक मैं मरूं तो योगी जैसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है मेरी, इन लोगों को भी नहीं छोड़ा जाए। योगी जी मोदी जी कहते हैं बेटियां बढ़ाओ बेटियां बचाओ, कहीं बेटियां सेफ नहीं है, कुछ नहीं होता है लोगों का। कोई न्याय कोई कुछ नहीं है। इन लोगों के पास पैसा है, ये कुछ भी कर सकते हैं। हम लड़कियां कहाँ जाएं, क्या करें? आज दिन तक कहीं न्याय नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। मैं थाने भी गई, विकेटे में, कप्तान साहब, मैं हर जगह जा जा के थक गई। और ये मुझे बहुत मारता, टॉर्चर करता। मैं पुलिस में कुछ नहीं कर सकती, तो मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे मजबूर कर दिया इन लोगों ने, मरवा के मार टॉर्चर। आज मर रही हूँ तो मैं इन लोगों की वजह से मर रही हूँ। मैं लेकिन इनको भी नहीं छोड़ा जाए।